आप 370 की बात कर रहे हैं, पर राजस्थान को क्या फर्क पड़ा 370? नहीं, राजस्थान को पूरा इंडिया को फर्क पड़ा, क्यों नहीं पड़ा? राजस्थान को पूरा इंडिया को फर्क पड़ा। राजस्थान को क्या पड़ा, आपको क्या फर्क पड़ा? ये बताओ। राजस्थान में आज मैं जाकर वहाँ जमीन खरीद सकता हूँ, वहाँ काम कर सकता हूँ, कोई भी कारोबार खोल सकता हूँ। पहले खोल सकते थे, पहले खोल सकते थे क्या? 370 लगे हुए, जब खोल सकते थे कोई कारोबार या कोई जमीन ले सकते थे वहाँ। आपकी जानकारी में किसी व्यक्ति ने वहाँ जमीन खरीदी क्या? खरीदी नहीं खरीद लेकिन कारोबार खुले क्या? नहीं, खुले लिए भी खुलेंगे, लेकिन आ तो रहा ना। एक मिनट रुकिए, आप खुले नहीं है, खुल जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत? खुले नहीं है, खुल जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत? यहाँ तो पेट पालने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं, और वहाँ हम जम्मू कश्मीर में जाके वहाँ जमीन खरीदेंगे, वहाँ धंधा करेंगे। अरे जिएंगे जब तो हम खरीदेंगे। आपको जायज लगता है ऐसे प्रधानमंत्री का हर चुनाव में चेहरा बन जाना? नहीं है, जायज नहीं है साहब, आपको क्या लगता है? नहीं, जायज नहीं सर, जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? इतने बड़े नेता हैं, इतने चुनाव जितवा दिए तो होना चाहिए। नेता तो केंद्र में बैठो ने, वहाँ लोगों ने पोस्टर लगा रहे हैं भाई, पीएम का वहाँ लगा रहे हैं। राजस्थान में क्या मतलब है? राजस्थान में हमारे गहलोत जी है, पायलट साहब है, क्यों नहीं है? बिल्कुल चेहरा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 25 तारीख को वोटिंग है। हम लोग कई शहरों से घूमते हुए अजमेर आ गए, और अजमेर में हम लोग चाय पे चर्चा करेंगे। चाय जो है बहुत महत्वपूर्ण मामला है, और देश की जो पूरी राजनीति है वो चाय की जो दुकानें हैं वहाँ पर जो चर्चाएं होती हैं वहाँ से निकल के सामने आती हैं। तो साहब, अजमेर स्मार्ट सिटी, क्या कहता है ये अजमेर राजस्थान चुनावों के बारे में? 50-50 है अभी तो। 50-50 मतलब बीजेपी भी आ सकती है या कांग्रेस भी, दोनों में से चांस ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन ये विधानसभा की बात करें तो ये अजमेर उत्तरी विधानसभा है ना, अजमेर नॉर्थ। यहाँ जब से ये विधानसभा बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, तो उनकी संभावनाएं क्या है? अब उनके तो हम कह नहीं सकते हैं। अच्छा, नहीं, उसका चांस कम ही है। चांस कम है, तो आप कह रहे हैं कि कह नहीं सकते, डरते हैं क्या? नहीं, बात वो नहीं है, एक्चुअली हम भी बीजेपी समर्थक हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई देवरानी जी का इधर चांस कम ही है इस बार। वो ना पृथ्वीराज चौहान की नगरी है ये, तो यहाँ के लोग तो बड़े वीर होते हैं, ये क्या डर वर में बोल सकते हैं? तो बीजेपी के समर्थक है आप, लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक हार सकते हैं, क्यों? क्योंकि 5-6 दफे वो आ चुके हैं, और इस बार जो उनके खिलाफ जो खड़ा हुआ है निर्दलीय, जो वो भी बीजेपी से है, ज्ञान सारस्वत, और उसकी वजह से मात खा सकते हैं। और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनकी स्थिति क्या है? वो तो इन दोनों की लड़ाई का फायदा उनको होगा। अच्छा, मतलब बीजेपी के ही व्यक्ति जो है निर्दलीय खड़े हुए हैं, जिसके कारण कांग्रेस को फायदा हो सकता है। चलिए, आपको क्या लगता है विधानसभा की स्थिति क्या है? राजस्थान में थोड़ा माहौल गर्मा गर्मी है, मतलब टक्कर कांटे की है। प्लस जो यहाँ अजमेर जो जिला है उसमें थोड़ा बीजेपी के जो शुरू से कार्यकर्ता रहा वही अभी बीजेपी के बागी हो गए हैं, और उसकी वजह से थोड़ा बीजेपी का माहौल यहाँ थोड़ा डगमगा रखा है। कारण क्या है? कारण तो कुछ जैसे बार बार विधायक बन रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो उनको डायरेक्ट हटा नहीं सकती है। तब नया चेहरा तो वो सोचता है कि मुझे टिकट मिले, तो उसके कारण से वो सोचते हैं कि हम अब की बार बीजेपी के खिलाफ जाएं। लेकिन बीजेपी का कुछ माहौल थोड़ा ज़्यादा ही है, प्रयास कितने भी होंगे कांग्रेस की सभी पार्टियां करेगी जीतने का, लेकिन ये सारा श्रेय ये मोदी सरकार के लिए ही सभी अपना उसी सोचकर करेंगे वोट। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि मामला टफ हो सकता है अजमेर से? अरे कांटे की टक्कर है, क्योंकि जो बीजेपी के ही विधायक है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो निर्दलीय होकर ही वही माहौल सारा समीकरण बिगाड़ने की कोशिश है चारों तरफ से। चलिए, अजमेर की बात हम पहले कर रहे हैं, इसके बाद स्टेट पे भी आएंगे कि राजस्थान के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। साहब, आपसे बातचीत हो रही थी, तो अजमेर ज़िला और अजमेर विधानसभा, इसके दिल में क्या है, बीजेपी या कांग्रेस? वैसे तो कांग्रेस ही आना है। अच्छा, शिक्षा, मेडिकल और सब चीज़ स्वास्थ्य और ये सब हमें कांग्रेस ने अच्छा काम किया, और कांग्रेस ने ही मतलब आगे बढ़ाया। 17 मेडिकल कॉलेज खोलना, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में सब चीज़ का ध्यान दिया। गरीबों के राहत कार्य में मेडिकल बस है, आरसीएस है, जीएससी है, सरकारी कर्मचारियों सब में मतलब अच्छा काम किया। तो मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए, लेकिन अभी जो ये कह रहे थे कि अजमेर में कांटे, तो कुछ भी कह सकता है आदमी। मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जैसे कांग्रेस ने जो काम किया ना, अभी जो 5 साल में जो काम किया, गहलोत सरकार ने जो काम किया, वो आज क्या काम किया? लड़ते तो रहे हैं आपस में, लड़ते भाई लड़ रहे हैं आजकल, तो राजनीति है तो लड़ते, क्यों नहीं लड़ते?
आज भाई भाई को बिठा के चल रहे लोग वो क्यों ले आज वहाँ बेटा है, जैसे वहाँ बेटा है एक बीजेपी में एक और एक बेटा कांग्रेस में है, तो ये घर की आज की लड़ाई तो ये तो बरसों से चली आ रही है। आप कह रहे लड़ते रहते हैं, लेकिन ये कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप साहब? मतलब कांग्रेस की आपसी लड़ाई के अंदर राजस्थान का विकास नहीं हो पा रहा है, और बीजेपी सरकार की जो काम कराती है वो राजस्थान सरकार में कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी के राज में ही जो काम हुआ है वो सभी को पता है। कांग्रेस उन्होंने जो काम गिनवाए उनका जवाब क्या है? इनको यही पता नहीं कि मेडिकल कॉलेज जो कांग्रेस के राज में कितने थे, अब इंडिया में कितने मेडिकल कॉलेज बीजेपी सरकार ने खोले हैं। अच्छा, आप जो बातचीत कर रहे थे उसमें आपने कहा कि मोदी सरकार का श्रेय होगा, मोदी सरकार के नाम पे होगा, तो फिर राजस्थान के तो किसी नेता की आप बात ही नहीं कर रहे, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रही है बीजेपी। चुनाव तो मोदी के नाम जाए, क्योंकि मतलब राजस्थान में कोई बीजेपी का नेता ही नहीं है। नहीं, बीजेपी के लिए ही करेंगे तो बीजेपी को होंगे तो राजस्थान में आगे मोदी के लिए ही जाएगा ना। हाँ, मतलब राजस्थान जो है, चलिए बनेगी तभी तो मोदी को छेड़े जाएगा, नहीं तो यहाँ कांग्रेस आएगी तो फिर बाद में आगे तो लोकसभा में दिक्कत हो जाएगी। मतलब राजस्थान जो है, ये पृथ्वीराज चौहान की जो धरती है, ये राजस्थान के किसी नेता के बारे में सोच के वोट नहीं करेगी यहाँ, क्योंकि आपसी कांग्रेस में यही घमासान है और बीजेपी में यही घमासान है, दोनों को बराबर टक्कर की है, क्योंकि बीजेपी में भी भागी है तो कांग्रेस में भी भागी नहीं, बागी तो मैं समझ गया, आपसे मैं आता हूँ। इन्होंने जो बात बोली कि मोदी का चेहरा जो है उसको देखकर वोट करेंगे, और ये कह रहे हैं कि काम बहुत हुआ है, इसलिए सरकार जो है कांग्रेस को रिपीट हो सकती है। आपको क्या लगता है? कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होगी सर जी, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि काम हुआ है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपस में भयंकर लड़े मार लड़ा कर रहे हो, आपस में 2-2 4-4 5-5 6-6 महीने काम ही नहीं कर रहे हैं। इधर पब्लिक परेशान हो रही है, वो होटलों में जाके ऐश कर रहे हैं सब, कोई उधर भाग रहा है, कोई सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में पड़ा है, वो आपस में इसलिए चक्कर में कांग्रेस। ये साहब तो कह रहे हैं ना काम, आप काम कह रहे हैं, कह रहे हैं साहब क्या बात करो, कहाँ विकास शिक्षा लिखो, क्या काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल दवाइयाँ फ्री है, 327 मेडिकल फ्री। आज किसी राज्य में बता दो, बीजेपी के राज्य में 327 मेडिकल फ्री है, आज कैंसर का राहत फ्री है, और बीमा लगाया बीमा है कि क्लेम कर रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा की बात, बीमा क्लेम ठीक है, वो भी चुनाव के कारण उन्होंने चालू कर दिया, उनको दिक्कत है। नहीं भी देखो ना, अजमेर शहर के अंदर देखो बीच अधूरे पड़े हैं, आज कितने टाइम से पड़े हैं। लेकिन अजमेर शहर जो कॉलेज बंद पड़ा है, अजमेर शहर तो बीजेपी का विधायक है। बीजेपी विधायक तो बीजेपी विधायक दे ही नहीं रहा ना। आप बताएं जी, जी आप क्या कह रहे थे आप? नहीं, आप इनसे भैया से बात करो, मेरे बड़े भाई, मैं नहीं बोल नहीं नहीं, बड़े भाई तो है। नहीं 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 नहीं, आप बिना कैमरा के बात कर रहे थे। हाँ, चलिए चलिए चलिए। तो कई लोग हैं जो ऑफ कैमरा ठीक बात कर भी रहे थे, ऑन कैमरा नहीं कर रहे। तो काफी यहाँ पे जो बातचीत हो रही है आपने भी सुनी ही, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बड़ा काम किया है। ये कांग्रेस ने अच्छा काम करा है। क्या काम करा? ये कह रहे और हैं कि पूरे टाइम मुख्यमंत्री में भारत में टॉप का नंबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा कोई नहीं, उसके बाद में ही नंबर आता है। सर आप आइए एक बार, इधर आइए, इधर आइए आप। गहलोत की योजना ही इसने चलाई है मोदी ने नकल करके। आयुष्मान जो योजना है ना, गहलोत की योजना थी पहले। क्या थी? यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा योजना इसी ने गहलोत ने स्टार्ट कर दी 3.5 लाख रुपए से। फिर उसके बाद में इसने 10 लाख कर दी, तो इसने 5 लाख फ्री करी, 5 लाख इसने फ्री करी। वो आयुष्मान नाम करके स्वास्थ्य बीमा योजना को नाम बदल के आयुष्मान योजना नाम करा इसने मोदी ने। नहीं देखिए देखिए, करा क्या है? हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं करा, सिर्फ भाई भाइयों को लड़ाया, जातिवाद को लड़ाया। 370 हटवाई होगी। सॉरी थी इतने, कांग्रेस का सॉरी थी, 370 हटवाई की थी। एक बार आज का टाइम है, गरीब होता जा रहा है, और लखपति कोई। साहब मेरी बात भी सुनिए। सर एक एक करके सवाल जो है ना उस पे बात करते हैं। अब 370 की बात कर रहे हैं, पर राजस्थान को क्या फर्क पड़ा 370? नहीं, राजस्थान को पूरा इंडिया को फर्क पड़ा, क्यों नहीं पड़ा? राजस्थान को पूरा इंडिया को फर्क पड़ा है। राजस्थान को क्या पड़ा, आपको क्या फर्क पड़ा? राजस्थान को आज मैं जाके वहाँ जमीन खरीद सकता हूँ, वहाँ काम कर सकता हूँ, कोई भी कारोबार खोल सकता हूँ। पहले खोल सकते थे क्या? 370 लगे हुए, जब खोल सकते थे कोई कारोबार या कोई जमीन ले सकते थे वहाँ। आपकी जानकारी में किसी व्यक्ति ने वहाँ जमीन खरीदी क्या? खरीदी थी, लेकिन कारोबार तो खुल रहा है ना। कारोबार खुले क्या? नहीं, खुले नहीं है, भी खुलेंगे कोई बोलने, लेकिन आ तो रहा है ना। एक मिनट रुकिए, आप खुले नहीं है, खुल जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छे दिन आए क्या? अच्छे दिन ही है, अच्छे दिन है, क्या दिक्कत है? मतलब ये देखिए, एक मिनट, मोदी ने 15 लाख रुपए
झूठा वादा करके शासन खड़ा कर दिया और 45 सीआरपीएफ वालों को मरवा के दोबारा इसने ये राष्ट्रवाद के नाम से वोट लेके प्रधानमंत्री बनाया। ये देखिए ये एक बड़ा आरोप है बीजेपी के ऊपर। बीजेपी के ही जो गवर्नर थे, मतलब बीजेपी के गवर्नर तो नहीं कहे जा सकते, केंद्र सरकार जो है गवर्नर चुनती है। कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक जब थे, जब पुलवामा वाला मामला हुआ था, तब उन्होंने एक बयान दिया था, आपने सुना होगा, है ना। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी राष्ट्रवाद के फ्रंट पे सही तरीके से काम कर रही है कि केवल नारेबाजी करे? क्योंकि देखिए आपने भी जो बातें बोली वो आप कह रहे हैं होगी, हुई तो नहीं, 10 साल हो गए। और खैर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो सब कुछ भविष्यत काल में क्यों चल रहा है, वर्तमान काल में कुछ है ही नहीं। खैर ये तो सही बात है आपका कहना बिल्कुल, लेकिन काम तो धीरे धीरे जो होगा वो होगा ही, होना वाला क्या दिक्कत है। अच्छा 10 साल से आप लोग योजना में किसको लाभ मिला? नहीं, कांग्रेस सरकार की जो ये आयुष्मान की अभी बात बता रहे थे, उन्होंने 25 लाख रुपए कर रखा। कोई किसको 25 लाख रुपए का आज तक मिला है? मोदी जी ने सिर्फ 5 लाख रुपए ही किए, क्योंकि वो 5 लाख रुपए अजमेर 25 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा काम होता है। किसको मिला अजमेर में 25 लाख का? किसी को है आपके पास ब्यूरा कि मैं 25 लाख का मेरे को ये इलाज फ्री मिला है? देखिए, ये अजमेर- सिर्फ कागजों में होता है, और ये 5 लाख रुपए की बहुत बड़ी रकम होती है। उदाहरण नहीं है मेरा पैर ये था, और इस योजना से दवाइयों से मेरा पैर ठीक हो गया। ये अरे 25 लाख रुपए दर्द होगा तभी तो इसमें लगेगा ना। मेरा दर्द तो सिर्फ 2000 रुपए का, 5000 रुपए का इसमें खर्चा लगेगा, बहुत तो होगा ना। 1 रुपए खर्चा नहीं लगा। सब गहलोत की मेहरबानी से दवाएं फ्री है, और हाँ गहलोत की वजह से, गहलोत की वजह से ही है आज मेरा पेट ठीक हुआ है। अच्छा आप अब ये आप कह रहे हैं कि योजना तो है ही, और ये दिखा रहे हैं कि फायदा भी हुआ है। कई शहरों में मैं घूमा तो हेल्थ योजनाओं की बात मैं जब भाजपा समर्थकों से भी कर रहा हूं तो कह रहे हैं कि इसका फायदा तो मिल रहा है। मेडिकल में काम करने वाले लोग भी कहते हैं कि दवाइयां जो पहले नहीं मिला करती थी, 80% दवाइयां मेडिकल में ही मिल रही हैं। तो क्या आपको किस बात का गुस्सा है? मिल नहीं रही है कुछ नहीं है। जो मेडिकल्स की दवाएं, तो आपने अभी देखा मोदी सरकार ने वो औषधि केंद्र खोलने की वो घोषणा की थी। पहले जैसे किसी को मेडिकल पर जरूरत पड़ती, डॉक्टर 1000 के तो 1000 के रुपए के लेने पड़ेंगे। अब आम पब्लिक को जागरूक है कि यार ये 100 रुपए की टेबलेट है, वो इतने रुपए की, तो उसको देनी पड़ेगी डॉक्टर को, या किसी मेडिकल वाले को देनी पड़ेगी। अब ये तो जो सरकार यहाँ पे राज्य में है वो कर रही है। ये तो केंद्र सरकार की योजना है, मोदी सरकार ने घोषणा की है। तो अभी तक जो है वो तो राज्य का मसला होता है ना साहब। तो केंद्र सरकार की तरफ से तो वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे मेडिकल में अब सुविधा और मिली है केंद्र सरकार की ओर से। जैसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, रोजाना किसी के 2000-4000 रुपए की मतलब दवाई आती है, वो दवाई बाजार कीमत उसकी 1000 रुपए है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए वो इस मामले में हम उलझ जाएंगे। स्वास्थ्य जो होता है वो राज्य सरकार का मामला होता है। केंद्र सरकार एक योजना चला रही है आयुष्मान, राज्य सरकार आपका स्वास्थ्य बीमा योजना चला रही है, 25 लाख की योजना है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव की। ताऊ जी आपका भी ध्यान चाहेंगे, ठीक है। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव की जब अशोक गहलोत की बात होती है तो आप मुकाबले में मोदी को खड़ा कर देते हैं। मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, मोदी का कद इतना ही रह गया क्या कि हर विधानसभा चुनाव में वो खड़े होते रहेंगे चेहरे के तौर पे? देखो राजस्थान में ऐसा है, क्योंकि राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत, वो खुद ही कह रहे हैं मुझे कुर्सी छोड़ने ही नहीं दे रही है, और उनकी आपसे कल ही नहीं सुझ रही है, उनका कोई नया चेहरा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं साहब। आप बताएं, आपने भी मोदी जी के सपोर्ट में बात की थी। ये ऐसा क्यों होता है कि विधानसभा चुनाव हो तो भी मोदी, मतलब चेयरमैन का चुनाव हो उसमें भी मोदी, ये हर जगह मोदी क्यों आ जाते हैं? कद छोटा हो गया है क्या उनका? नहीं कद तो बड़ा ही है, कद बड़ा ही है, कद छोटा कुछ नहीं है। लेकिन खाली वो मोदी जी के हिसाब से ही, मतलब जो है पब्लिक वो वोट उनको के हिसाब से दे रही है। सामने कौन सा बंदा खड़ा, कोई मतलब नहीं उनसे भाई कि मोदी जी के हिसाब से। लेकिन वो सब कुछ भविष्य काल में है ना। जैसे आपसे बात हुई, ये हुआ तो नहीं होगा, ये हुआ तो नहीं होगा। ये तो कह रहे उन्होंने पहले घोषणा करी थी कि भाई कश्मीर के अंदर ये योजना खुल रही है, ये खुल रही है। इस चक्कर में खुल तो बताया था ये, मतलब वही ना, आपने कहा जमीन तो किसी ने ली नहीं, कारोबार तो खुले नहीं। ये तो है सही बात है, लेकिन उन्होंने कर तो दिया ना। आज आप जाके ले तो सकते हो ना, वहाँ मना तो नहीं है कि नहीं लोगे जमीन, मना तो नहीं करेंगे। उससे राजस्थान के आदमी पे क्या फर्क पड़ा? नहीं राजस्थान के आदमी वो तो क्या फर्क है, राजस्थान का आदमी फर्क तो ये, आज कोई कारोबार खोलना चाहता है, कोई उद्योगपति तो वहाँ खोल सकता है। गांधी का नाम सुना है आपने? गांधी कहते हैं कि कोई भी फैसला, गांधी बहुत लंबे जोड़े गांधी परिवार को, मोहनदास करमचंद गांधी, नहीं मोहनदास करमचंद गांधी, बिल्कुल है साहब। मोहनदास करमचंद गांधी कहते थे कि कोई फैसला लो तो ये सोचो कि मेरे उस फैसले से सबसे गरीब जो व्यक्ति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बात आपके राज्य की हो रही है, आपके क्षेत्र की हो रही है। 370 हटा देने से आपके क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ा?
नहीं, प्रभाव तो सब पे पड़ा जी, पूरे इंडिया में पड़ा, प्रभाव तो नहीं पड़ा है। राजस्थान में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजस्थान में 370 हटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिसके पास पैसा है वो जाके खरीद सकता है, वहाँ धंधा कर सकता है। हमारे जैसे गरीब वहाँ कैसे जमीन खरीदेंगे, मतलब वहाँ वही कैसे जो धंधा करेंगे? राजस्थान यहाँ तो भुखमरी हो रही है। यहाँ तो पेट पालने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं है। और वहाँ हम जम्मू कश्मीर में जाके वहाँ जमीन खरीदेंगे, वहाँ धंधा करेंगे। अरे जिएंगे जब तो हम खरीदेंगे। हम सब उद्योगपति बन सकते नहीं है, गरीब आदमी उद्योगपति बन सकता नहीं है। धंधा तो उद्योगपति बना कर सकते हैं ना। लेकिन उद्योगपतियों में भी उद्योगपति धंधा खोलेंगे जब तो गरीब आदमी को धंधा मिलेगा वहाँ। लेकिन उद्योगपतियों में भी कई सारी योजनाएं रही, और जो मझोले उद्योगपति हैं उनका तो उद्योग भी बड़ा चौपट हुआ। बिल्कुल हुआ साहब, ये कोरोना की वजह से हुआ सब। ये कोरोना की वजह से सबका चौपट धंधा हुआ सर। अब देखिए, आप उद्योगपति की बात करते फिर मान जाते हैं उद्योग भी चौपट। आप मध्यम वाली बोल रही हो, मध्यम वर्ग के जो उद्योगपति बता रहे हो आप, वो कोरोना की वजह से सब पिट चुके साहब। इसका मतलब बीजेपी के राज में उद्योगपति भी जो टॉप क्लास वाला है वही चलेगा? नहीं, वो क्यों नहीं चलेगा था, वो भी चलेगा। आपने तो कहा मझोले उद्योगपति चौपट हुए। हाँ तो हुआ ना साहब, बिल्कुल कोरोना की वजह से हुआ। अडानी साहब अमीर हुए बस। आज हर % आदमी लोन के ऊपर चल रहा है। हर % आदमी लोन के ऊपर चल रहा है। चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हो, आप भी हो, चाहे नीचे बिल्कुल लो कैटेगरी आदमी हो, वो भी लोन ले रखा है छोटा। अब जब ये हो गया, ये अपने ये लग गया इसके अंदर, तो वो लोन कहाँ से भरेगा? उसकी बड़ी परेशानी है। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया? उसके लिए सरकार ने तो कुछ क्या किया, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। क्या किया सरकार ने? लेकिन फिर तो आप तारीफ क्यों कर रहे हैं? राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या किया? केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों के लिए क्या किया? जैसे मैंने लोन दिया ना, 6 महीने बाद में, एक महीने बाद में कटौती हुई। जैसे कोई राज्य कर्मचारी नौकरी कर रहा, कोरोना के अंदर कोई बाई चांस उसकी कोई एलिजिबिलिटी होगी, तो उनको जैसे 50,000 2 लाख रुपए दे, तो उनको पेंडिंग 3 महीने का ग्रेस पीरियड दिया गया। 3 महीने बाद में आपके तो मोरेटोरियम बैंक्स ने दिया था, वो सब लोगों को दिया था, लेकिन मोरेटोरियम था, लेकिन उस मोरेटोरियम का भी ब्याज लगा था। मैं ये कह रहा हूँ जब गरीब, राज्य सरकार ने लगाया। अब मैं देखिए, दरअसल राजस्थान चुनाव पे बातचीत करने लगा था, लेकिन मोदी की बात हुई, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार है और हम गरीबों के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या आपको सच में ऐसा होता दिखता है कि गरीबों के लिए काम हो रहा है? क्योंकि आपने कहा मझोले उद्योगपति बर्बाद हो गए, आपने कहा कि निम्न स्तर पे जो लोग हैं आर्थिक स्थिति से, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो गरीबों के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, केवल अडानी अमीर होते जा रहे हैं। अरे वो अडानी पैसे वाले, वो सब तो अमीर होंगे साहब। उद्योगपति के साथ देंगे। उद्योगपति तो उद्योगपति का साथ देंगे, मतलब सरकार उद्योगपतियों की है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकारें सभी, जैसे राजस्थान में कांग्रेस सरकार है तो वो भी उसके हिसाब से सभी के लिए काम करेगी, और बीजेपी सरकार है तो बीजेपी काम करेगी। अब आम आदमी सोचता है मैं पैसे वाले बन जाऊं, ये छोटी फैक्ट्री वाला सोचे मैं मेरा पूरा आज 50 लाख का लोन है वो माफ हो जाए, वो तो कोई सरकार करेगी नहीं। तो फिर वो तो बोलेंगे मैं लेकिन अडानी के तो माफ हो जाते हैं। नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। अडानी का विजय माल्या तो भाग जाता है, क्यों भाग जाता है? नीरव मोदी तो भाग जाता है। ऐसा तो कोई है ही नहीं है। देश की जनता सभी जागरूक है, आजकल सभी युवा जागरूक है, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नीरव मोदी, विजय माल्या ये भागे, मेहुल चौकसी। इंडिया में लोगों का पैसा गया तो वो पैसा कौन सी सरकार अब लाकर देने का प्रयास कर रही है? नहीं, जो कांग्रेस के राज में सारा इंडिया एक भरोसेमंद सरकार थी, भरोसेमंद वो पॉलिसी थी, पूरी हिंदुस्तान का पैसा था उसमें। सारा इंडिया में गरीब से गरीब जो होटल करने वाला था उसका डेली विजिट का अकाउंट भी था उसमें। वाले पे तो खैर 10 सालों से बीजेपी भी है, कुछ ज्यादा फैसला नहीं आ पाया। मैं ये कह रहा हूँ, लोन की जब आप बात कर रहे थे, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या किसके शासनकाल में भागे बैंकों का पैसा लेकर? देखो, ये तो गवर्नमेंट जो सभी के बीजेपी के राज में भागे, ये कांग्रेस की जब सब मिली के सभी सरकारें की होती होगी, इसमें हम नहीं कह सकते हैं ये कौन सी सरकार में भागा या बीजेपी में भागा, किसका में कांग्रेस को, ये इनका अलग मुद्दा है। अलग मुद्दा कैसे हो गया? ये देखिए, बीजेपी का नहीं है, बीजेपी तो उनको खींच के ला रही है, और बीजेपी उनका चामड़ा फाड़ के पैसा निकालेगी देश का। और जो कब समय लगेगा, समय तो लगेगा, देश में कानून कार्रवाई से एक प्रतिक्रिया से काम होगा। आप क्या कहेंगे? कानून पर किधर काम होगा? क्या कह सकते हैं इसके मामले में? क्या कह सकते हैं? बीजेपी ने बहुत काम किया, लेकिन जब नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी की बात होती है तो कहते हैं क्या कह सकते हैं। साहब, एक आखिरी कमेंट आप सब लोगों से लेना चाहूंगा, और बिल्कुल जो मैं पूछ रहा हूं वही उसी का जवाब दीजिएगा कि एक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर आ जाना क्या आपको जायज लगता है? बिल्कुल गलत। क्यों लाते हैं? ये क्या है, इनकी फूट की वजह से लेके आ रहे, ये मोदी की वजह से यहाँ सजा आ जावे, और ये नहीं वो मुख्यमंत्री बन जाए, वसुंधरा नहीं वो बन जाए, सतीश पूनिया, ये इन्होंने आपसी में फूट है, इस वजह से।
क्या आपको आपके राज्य के चुनाव में, आपके राज्य में बहुत सारे नेता हैं बीजेपी के, भाई वसुंधरा के साथ अगर बीजेपी की ट्यूनिंग नहीं बन रही आला कमान की, हालांकि चुनाव तो लड़ ही रही हैं, उनके जो क्लोज लोग थे वो भी लड़ रहे हैं, तो राज्यवर्धन तो हैं आपके राज्य में, और भी लोग हैं, आपकी विधानसभा से भी बीजेपी के लोग हैं, तो आपके राज्य के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा उतारा जाना आपको नहीं लगता अपमान है आपके राज्य का? नहीं, अपमान तो देखो, वो तो अपमान तो हम किसी के लिए, हमारा, हम चाहते कोई भी सरकार बने। जैसे अब राजस्थान में हम बीजेपी के लिए, सवाल पे स्टिक रहिए आप, हमने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री आपके का राजस्थान, हाँ, प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, हम तो बीजेपी को सपोर्ट तो करते हैं। बीजेपी किस चेहरे पे लड़ रही है? बीजेपी किसी के चेहरे पे नहीं है। बीजेपी तो जो बीजेपी को शुरुआत वोट देता है तो बीजेपी को देता है, और देश के लिए जाएगा वो तो बीजेपी को मोदी का ही चेहरा जाता है, उसमें मोदी का चेहरा जाएगा। मेरा सवाल यही है कि बीजेपी जो मोदी का चेहरा पे लड़ रही है, राजस्थान के बाशिंदे होने के नाते आपको नहीं लगता कि यार हमारे राजस्थान में कोई नेता ही नहीं है क्या? कांग्रेस के पास तो कोई नेता ही नहीं है, बीजेपी के पास तो मोदी है, बहुत से बेटे हैं। कांग्रेस के पास है कोई मुख्यमंत्री, कोई पीएम का है चेहरा? अभी भी सार्वजनिक है वो, इंडिया गठबंधन हुआ। राजस्थान चुनाव की बात कर रहे हैं आप, फिर पीएम पे चले जैसे पूछ रहे उसी पे जा रहे, तो पीएम को जाता है शेर राजस्थान का, तो राज्य का चुनाव तो पीएम के उसी तौर पे लड़ेंगे। मतलब आपका ये कहना है कि ये इतने वीरों की जो धरती राजस्थान रही है, बीजेपी में इसके पास कोई नेता नहीं लिखता मोदी के बराबर या मोदी जैसा, और मोदी को ही तमाम चुनाव में लड़ना पड़ेगा, पार्षदी के चुनाव में भी उनके चेहरे पे लड़ दीजिए। बहरहाल चलिए, आपसे यही सवाल साहब, राजस्थान के आदमी हैं आप, राजस्थान का चुनाव होने वाला है, राजस्थान के किसी नेता का नाम ही नहीं, जो बीजेपी की नेता मुख्यमंत्री रही उनका कोई नाम नहीं, कोई जिक्र नहीं, क्या वीरों की धरती खाली हो गई है? नहीं, वीरों की धरती खाली नहीं हुई सर। एक्चुअल में क्या है, बीजेपी की एक ही गलती है, जैसे अभी अजमेर का है, विधायक 5 बार या 4 बार या 5 बार एक ही कैंडिडेट को दिए जाते हैं, वो दूसरा कैंडिडेट ढूंढते नहीं है बीजेपी के। इस चक्कर में ये पीछे बीजेपी गलती कर रही है, गलती कर रही है साहब। अभी देवनानी ये 4 बार जीत गए, अब ये 5वीं में उनको दी, उधर नहीं। फिर आप चलिए, आपने बात तो कही लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हर राज्य के विधानसभा चुनाव में ये मोदी जी का चेहरा हो जाना ठीक लगता है आपको? मोदी जी तो प्रधानमंत्री, तो मोदी जी उनके नाम आएगा था बिल्कुल, और क्या है। मतलब राज्य विधानसभा में प्रधानमंत्री का नाम है, तो फेडरल स्ट्रक्चर। मुख्यमंत्री वसुंधरा फिर राजे, देखिए, अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उन्होंने विकास किया था, तो उनका तो नाम भी नहीं लेते ना मोदी जी रैलियों तक में। क्यों नहीं लेते? वो चेहरा अभी आ जाएगा बाद में। हम तो वसुंधरा राज में विकास देखा था जब वो मुख्यमंत्री। अब आपने भी वसुंधरा का नाम अब लिया। राजस्थान में विकास में वसुंधरा का हुआ था, वसुंधरा के समय में। रैली में जब मोदी जी आते तो वसुंधरा का नाम तक नहीं लेते, वो तो क्या पता, लेकिन पब्लिक तो जो अभी नाम तो सार्वजनिक, फिर आप मोदी करते हैं, इसका मतलब राजस्थान में जो बीजेपी के नेता हैं उनमें कोई विश्वास नहीं है ना? विश्वास सभी में है, क्योंकि बीजेपी पीएम को तो कोई भ्रष्टाचारी चाहिए नहीं है, उनको तो ठीक बढ़िया है। कैंडिडेट आपको जायज लगता है ऐसे प्रधानमंत्री का हर चुनाव में चेहरा बन जाना? नहीं है, जायज नहीं है साहब, आपको क्या लगता है? नहीं, जायज नहीं सर, जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? इतने बड़े नेता हैं, इतने चुनाव जितवा दिए तो होना चाहिए। नेता तो केंद्र में बैठो ने, वहाँ लोगों ने पोस्टर लगा रहे हैं भाई, पीएम का वहाँ लगा रहे हैं। राजस्थान में क्या मतलब है? राजस्थान में हमारे गहलोत जी है, पायलट साहब है, क्यों नहीं है? बिल्कुल चेहरा है, बड़े बड़े नेता है। हाँ, मोदी जी के बराबर के टक्कर के गहलोत जी, कर ले जाओ केंद्र में, करो टक्कर। तो चाय पे ये जो चर्चा कर रहे थे, एक बात खुल के सामने आई कि समर्थक दोनों साइड के हैं, लेकिन बीजेपी के समर्थक जो हैं वो अभी 370 से अभिभूत है कि 370 हटा दिया इसलिए अच्छा है। फायदा क्या हुआ इस पे खुद इनका कहना है कि फायदा तो अभी कुछ हुआ नहीं है और पता नहीं कब होगा, लेकिन जो केंद्रीय मुद्दे हैं और मीडिया हाइप्ड जो मुद्दे हैं वो बीजेपी समर्थकों के पास हैं। वहीं कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि योजनाएं हैं और योजनाओं के कारण गहलोत सरकार जो है वो रिपीट कर सकती है। हालांकि ट्रेंड ये रहा है कांग्रेस का, राजस्थान का, बीते कुछ सालों से कि 5 सालों में सरकार रिपीट नहीं होती है। अब की बार चेंज होगी, अब की बार कांग्रेस रिपीट होगी सर। एक्चुअल में अब की बार हर 5 साल में चेंज होती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अब की बार कोई बकवास नहीं, अब कर क्लियर कांग्रेस रिपीट होगी। फिर 4 साल से क्या हो रहा है? फिर 4 साल से बीजेपी क्यों आ रही है, कांग्रेस क्यों नहीं आ रही 4 साल से? 4 साल से कौन सी चीज में? अजमेर से क्यों नहीं आ रही है? अजमेर से कांग्रेस। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि अब देखिए ये बड़ा हीटेड मामला है और आप देख सकते हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि ये ट्रेंड जो है ये बदलेगा, और अजमेर में 4 बार से अजमेर में विकास किसकी सरकार ने कराया, जरा इनसे पूछ लीजिए कि ये राज। चलिए, अजमेर में पिछले 4-5 टर्म से बीजेपी के विधायक हैं, इन्हीं लोगों का कहना है कि काम उन्होंने किया नहीं है, इसलिए इस बार वो विधायक नहीं
चुने नहीं जाएंगे, सफल नहीं होंगे, इन्हीं लोगों का कहना है। हीटेड मामला है, मामला चलता रहेगा। आप देखते रहिए पॉलिटिक्स। शुक्रिया।